हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स। आज की क्लास में हम कंपेयर करने जा रहे हैं दो डिफरेंट डिसऑर्डर्स को, बाइपोलर डिसऑर्डर वर्सेस बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ये दोनों ही डिसऑर्डर जो हैं वो आपने सेपरेटली तो पढ़े हैं, जस्ट इन केस नहीं पढ़े हैं तो आज इस कंपैरिजन से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बिफोर दैट आई विल गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ बोथ द प्रॉब्लम्स, बोथ द डिसऑर्डर्स। बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है वो मूड डिसऑर्डर है। बाइपोलर में पर्सन को डिप्रेशन और मेनिया के ऑल्टरनेटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पर्सन के मूड स्विंग्स कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो कभी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र करने वाला पर्सन कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो अपनी पर्सनालिटी में कुछ इस तरीके के वियर्ड एक्शंस करता है, या उसका ड्रेसिंग सेंस या उसका बिजारे मूवमेंट या उसका बात करने का तरीका इतना ज़्यादा वियर्ड हो सकता है कि देखने वाले पर्सन को ही वो अनकंफर्टेबल कर दे। तो बाइपोलर डिसऑर्डर कुछ इस तरीके का होता है जिसमें मेनिया और डिप्रेशन के हम एपिसोड्स देखते हैं। बात करते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पर्सन अपने बारे में या अपने आसपास जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाता, रिएक्ट नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट में बीपीडी भी कहते हैं, इस प्रॉब्लम के अंदर भी हम पर्सन के अंदर बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखते हैं। यही वजह है कि बाइपोलर और बीपीडी को कंपेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि मूड्स की वजह से कई लोग इन दोनों प्रॉब्लम को आपस में मिक्स कर देते हैं। पर ये वेरी कैसे करते हैं, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है? तो ये डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर एक कंपैरिजन टेबल दिखाती हूँ, जिसकी हेल्प से आप समझ पाएंगे कि हम कैसे बाइपोलर और बीपीडी को आज कंपेयर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स क्विकली बिगिन टुडेज क्लास। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, कि बाइपोलर डिसऑर्डर हैज टू फेजेस नोन एज मैनियक एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। यहाँ पे दो डिफरेंट डिसऑर्डर्स का ये कॉम्बिनेशन होता है, जैसा इसका नाम है बाइपोलर, टू डिफरेंट पोल्स ऑफ वन सिंगल प्रॉब्लम। एंड व्हाट आर दोस टू डिफरेंट पोल्स? वन इज मैनिया, अनदर वन इज डिप्रेशन। सो दैट इज वाई यहाँ पे मैनिया और डिप्रेशन के हमें एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी ऑन द अदर साइड, it is a disorder has two phases known as splitting or black and white thinking episodes. Now the question arises, what is this splitting and black and white? Splitting का मतलब है पर्सन स्प्लिट पर्सनालिटी दिखा सकता है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो शो कर सकता है। यहाँ पे वो अपनी जिस पर्सनालिटी को वो जी रहा है वो रियल में ना होकर वो फेक पर्सनालिटी को अपनी एग्जिबिट कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग पर्सनालिटी। नाउ दैट व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग एपिसोड? जो वो सोच रहा है, जो वो समझ रहा है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, इंटरनली वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जो भी इंटरनली वो फील कर रहा है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे थिंकिंग पैटर्न, इमोशन पैटर्न ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि ब्लैक को आप रिप्रेजेंट करते हैं डार्कनेस के लिए, और व्हाइट को आप रिप्रेजेंट करते हैं कि दैट समथिंग विच इज क्लियरली विजिबल। तो वही ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न यहाँ पर है, थिंकिंग का, इमोशंस का। यहाँ पे पर्सन अपने इमोशंस को और अपने थिंकिंग पैटर्न को रेगुलेट नहीं कर पाता, सेल्फ रेगुलेशन पे बहुत ज्यादा लो हो जाता है, सेल्फ मॉनिटरिंग पे बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड बीपीडी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस, it is not much related to life events, whereas borderline personality disorder strongly associated with life events. जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है वहां पे लाइफ इवेंट से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है। पर्सन की लाइफ में जो पहले चीजें हो चुकी हैं वो उसको बाइपोलर होने के लिए उसकी वजह बन सकती हैं, जबकि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो प्रेजेंट में बातें चल रही हैं, उसकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो बहुत पावरफुल इम्पैक्ट डालती है। हर एक बात उसको हर्ट करेगी, हर एक बात का वो एक मीनिंग निकालेगा, हर एक सिचुएशन में वो अलग तरीके से बिहेव करने लगेगा। वो सिचुएशन उसकी लाइफ में बहुत पावरफुल प्ले अपना करती हैं, दैट इन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर बट नॉट इन बाइपोलर डिसऑर्डर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बाइपोलर डिसऑर्डर में हमारी लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन का कोई फर्क नहीं होता, बट उतना पावरफुल नहीं होता है जितना बीपीडी में होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में इट हैज एटलीस्ट वन एपिसोड ऑफ मेनिया और हाइपोमेनिया, mostly associated with euphoria and depression. Euphoria is for the happiness, happy वाला excitement वाला जो हम represent करते हैं, reflection देते हैं, that is euphoria। और depression जब हम sadness को reflect करते हैं तो वो depression कहलाता है। तो यहाँ पे happiness और sadness दो phases होते हैं जो switch करते रहते हैं आफ्टर, इसके बीच में टाइम गैप रहता है। तो बाइपोलर में बेसिकली अप एंड डाउन चलता रहता है इन दोनों इमोशंस का, वन इज हैप्पीनेस एंड अदर वन इज सैडनेस। ये अप डाउन लगातार बना रहता है बाइपोलर में। अगर हम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें,
इट इज मोर रिलेटेड टू मूड चेंजेस ओन्ड बाय इनहेरिटेड पर्सनैलिटी, यानी जो पर्सन की अपनी पर्सनैलिटी है उसकी वजह से जो चीजें निकल कर आती हैं। एक पर्सन बहुत ज्यादा जो चिड़चिड़ा फील कर रहा है तो वो किसी सिचुएशन के आने पर वैसा रिएक्ट करेगा। यहाँ पर बाइपोलर में आप ध्यान दीजिए इस बात को कि बाइपोलर में पर्सन जो है वो अपनी प्रॉब्लम के हवाले है कि उसको होते हैं डिप्रेशन के फेजेस, फिर उसके मूड स्विंग्स अप चले जाते हैं, फिर उसके मूड स्विंग्स डाउन चले जाते हैं। ये एक प्रोसेस है जो बाइपोलर में होता ही होता है। बट इन बीपीडी वी सी जो पर्सन की अपनी पर्सनैलिटी है उसका इफेक्ट, इसीलिए तो भी हमने बात की थी कि जो लाइफ इवेंट्स होते हैं उनका फर्क आता है। तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पर्सन के ऊपर उसकी खुद की पर्सनैलिटी का, उसके इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का, इंक्लूडिंग इरिटेबिलिटी, सैडनेस, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड एंग्जाइटी, इन सब चीजों का भी उस पर फर्क आता है, उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, इम्पल्सिव नेचर इज ओनली एसोसिएटेड विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनियक और डिप्रेसिव फेजेस। अगर कुल मिला के देखें तो बाइपोलर का जो नाम है बाइपोलर, उसमें जो मैनिया और डिप्रेशन आता है, पूरी स्टोरी बाइपोलर की उसके ही चारों तरफ घूमती है। आप हर एक पॉइंट में ये नोटिस कर रहे हैं कि बाइपोलर में हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं, बट इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो अभी हम यहाँ बात करते हैं कि जो इम्पल्सिव नेचर होता है पर्सन का, दैट इज ओनली एसोसिएटेड विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनियक और डिप्रेसिव फेजेस। जब मैनिया होगा पर्सन हाई लेवल वाले एक्शंस को परफॉर्म करेगा, जंपी नेचर परफॉर्म करेगा। डिप्रेसिव होगा, सैडनेस को दिखाएगा, अपसेट रहेगा, सैड रहेगा, बात करना किसी से पसंद नहीं करेगा। लेकिन जब मैनिया में जाएगा फिर अगेन ओवर एक्टिव हो जाएगा, ओवर एंथुसियास्टिक हो जाएगा, उसका ड्रेस सेंस, उसका वॉकिंग, उसका बोलने का तरीका, सब चीजें वैसी बदल जाएंगी। तो ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है। बीपीडी में अगर हम बात करें तो इम्पल्सिविटी इज अ क्रॉनिक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इन पेशेंट्स। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो इम्पल्सिविटी होती है ये बनी रहती है, पर ये इतना कभी भी ग्राफ क्रॉस करके नहीं जाती कि टू मच हाई या टू मच लो हो जाए, इतना ज्यादा ये नहीं जाती है। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बीपीडी में वो फ्लक्चुएशन उतना उस तरीके से नहीं होता है जैसे बाइपोलर में होता है। सो दिस वॉज द कंपेरिजन। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। And if you have understood it well, then please subscribe to the channel. Please press one like for me. Also, I'll see you in the next video. And thank you so much for the support you always do. See you very soon in the next video. Till then, take care. Bye-bye.